में सभी पंछी मिलकर रहते थे। वहीं पर एक अमरूद के पेड़ पर चील भी रहती थी। दोस्तों, अमरूद खाने को बहुत दिल कर रहा है, लेकिन हम अमरूद तोड़कर खाएं कैसे? वहाँ तो चील बैठी होती है। अच्छा, फिर आज मैं अमरूद के पेड़ के पास छुपकर बैठूंगा। जब चील किसी काम से चली जाएगी, मैं आप सबको आकर बता दूंगा। फिर हम सब मिलकर अमरूद तोड़ लेंगे। ये ठीक है। फिर राजू तोता अमरूद के पेड़ के पास ही छुपकर बैठ जाता है और चील थोड़ी देर बाद किसी काम से चली जाती है। राजू तोता चील को जाते देखकर वो भी जल्दी से अपने दोस्तों के पास आता है। दोस्तों, जल्दी करो, चील किसी काम से चली गई है। अब अच्छा मौका है अमरूद तोड़ के खाने का। फिर रानू चिड़िया और राजू तोता अमरूद तोड़ने के लिए चले जाते हैं। फिर वो दोनों अमरूद से टोकरी भर लेते हैं और वापस आ जाते हैं। चील भी वापस आती है। वो बहुत उदास बैठी थी क्योंकि वो पूरे जंगल में अकेली थी। जंगल के सारे पंछी उससे बहुत डरते थे। दोस्तों, अमरूद तो बहुत मज़े के थे। अब रोज़ हम ऐसे ही अमरूद तोड़कर खाएंगे। अगले दिन मिठू तोता अकेले अमरूद तोड़कर खाने का सोच रहा होता है कि राजू तोता उसके पास आता है। मिठू, तुम क्या सोच रहे हो? राजू, मैं तो जा रहा हूँ अमरूद तोड़कर खाने। नहीं मिठू, चील अपने घर में ही बैठी होगी, वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकती है। कुछ नहीं होता राजू, मैं तो जा रहा हूँ। फिर मिठू तोता चला जाता है। अभी वो अमरूद तोड़ ही रहा होता है कि ऊपर से चील आ जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अमरूद तोड़ने की? अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पास ही राजू तोता छुपा बैठा हुआ था। वो सब देख रहा था। मुझे कुछ करना होगा वरना चील मिठू तोते को खा जाएगी। फिर राजू तोता दोस्तों के पास आता है। रानू चिड़िया, जल्दी से कुछ करो, मिठू तोते को चील ने पकड़ रखा है और वो उसे नहीं छोड़ रही। तुम सब कोई हल निकालो, मिठू को चील से कैसे छुड़ाएं? राजू तोते, मेरे पास एक तरकीब है, चलो सब चील के पास चलते हैं। फिर वो सब चील के पास जाते हैं। चील बहन, आप अभी तक यहाँ बैठी हो, क्या आपको नहीं पता आपके ख़ानदान की सारी चील गुफा में रहने आई हैं? क्या चील आई हैं? मैं अभी जाती हूँ उनके पास। फिर चील वहाँ से गुफा में जाने के लिए चली जाती है। वो गुफा में बैठी होती है। सब पंछी मिलकर गुफा के आगे बड़ा सा पत्थर रख देते हैं और चील अंदर ही बंद हो जाती है। देखा दोस्तों, बुरे काम का बुरा नतीजा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। बच्ची लाल जंगल में एक गांव था जहां मीनू नाम की चिड़िया अपने बेटे चूचू के साथ रहा करती थी। क्योंकि चूचू के पापा की कुछ साल पहले ही मौत हो चुकी थी। अपने चूचू चिड़े के लिए दाना इकट्ठा किया करती थी और हंसी खुशी चूचू के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। चूचू चिड़े के चाचा तोता मिठू और अपनी तोती रानी के साथ मीनू चिड़िया की जायदाद पर बुरी नज़र रखता था और उसी के बारे में सोचता रहता था। तोता मिठू, तुम देख रही हो, मीनू चिड़िया अकेली ही अपने चूचू चिड़े के लिए दाना जमा कर लेती है और देखो तो जरा कितनी ज्यादा खुश रहती है। अरे हाँ, मुझे तो लगता है ये मेरे भाई के मरने का ही इंतजार कर रही थी कि कब मेरा भाई मरे और ये आज़ाद हो जाए। हाँ मिठू, पर अब ये दोनों अकेले हैं और हमें इस बात का फ़ायदा उठाना चाहिए। फ़ायदा? लेकिन कैसा फ़ायदा? तुम किस फायदे की बात कर रही हो? मिठू, भोले नहीं बनो। तुम जानते हो मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, जिस चीज़ का तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे। अब तो तुम उसे आसानी से हासिल कर सकते हो। अच्छा, मैं समझ गया। तुम मेरे भाई की जायदाद की बात कर रही हो। तुम बहुत चालाक हो। तुम लगता है अब अमीर होना चाहती हो। हाँ मिठू, मैं चाहती हूँ मैं भी अमीर हूँ और मैं भी अपने बच्चों को अच्छा खिलाऊं। अरे हाँ, अब तो मेरा भाई मर चुका है और ये सारी जायदाद मैं इस मीनू चिड़िया को लेने नहीं दूंगा। हाँ मिठू, पर तुम क्या करोगे जिससे ये सारी जायदाद आसानी से तुम्हारे पास आ जाए? अरे मेरी भोली रानी, जहाँ मेरा भाई गया है मैं मीनू चिड़िया को भी वहीं पहुँचा दूंगा। अच्छा, यानी दोनों
मीनू चिड़िया को मार डालोगे? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक समझी। अरे ठीक है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जिसको भी मारो, लेकिन सारी जायदाद मेरे पास आ जानी चाहिए। फिर मिट्ठू तोता मीनू चिड़िया को मारने के इरादे से मीनू चिड़िया के पास जाता है। तोते भैया आप आए हैं, आइए आइए, बताएं मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? अरे मीनू चिड़िया, मैं यहाँ कुछ खाने पीने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ एक बहुत अहम काम से आया हूँ। तोते भैया आप यहाँ काम से आए हैं, तो फिर बताइए कि आपको मुझसे क्या काम है? नहीं नहीं, ये काम मैं तुम्हें ऐसे नहीं बता सकता, मैं तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, वहाँ जाकर ही तुम्हें वो चीज दिखाऊंगा। मीनू चिड़िया मिट्ठू तोते की बातों में आ जाती है। फिर मीनू चिड़िया अपने चूचू चिड़े को तोते के घर छोड़कर खुद मिट्ठू तोते के साथ चली जाती है। फिर वो इसको एक वीराने में ले जाता है। तोते भैया आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं, लेकर आए हैं? यहाँ तो दूर दूर तक कोई पंछी नजर नहीं आ रहा। अरे मीनू चिड़िया तुम सब्र तो करो, अभी तुम्हें सब पता चल जाएगा। फिर मीनू चिड़िया घबरा जाती है और तोते से डर जाती है। अरे तुम डरो नहीं, मैं ज्यादा कुछ नहीं करूँगा, बस तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन भैया मैंने ऐसा क्या किया, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? बस मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती कि तुम मेरे भाई से इतना दूर रहो, अब मैं तुम्हें उन्हीं के पास पहुंचा दूंगा। फिर तोता मीनू चिड़ियों को मार देता है और फिर वो अपने घर में जाकर बैठ जाता है। अरे रानी, हो गया हमारा काम, अब से देखना हम कितने ज्यादा अमीर हो जाएंगे। क्या हमारा काम हो गया? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, अब चूचू चिड़े को कौन संभालेगा? अरे रानी, ये कोई मुसीबत नहीं, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है, हमें एक मुफ्त का नौकर मिल गया, अब तुम इससे सारे काम करवाना। इस तरह मिट्ठू तोता मीनू की सारी जायदाद पर कब्जा कर लेता है और वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है। दूसरी तरफ रानी चूचू चिड़े से घर के सारे काम करवाती है। चूचू चिड़ा उनके लिए दाना ढूंढने निकल जाता है और एक जगह आकर बैठ जाता है। ये लोग मुझसे इतना काम करवाते हैं और मुझे वक्त पर खाना भी नहीं देते, मैं क्या करूं? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है माँ, तुम कहाँ चली गई हो माँ? फिर चूचू चिड़ा दाना और वो शीशा लेकर अपने घर चला आता है। रात का वक्त होता है, तोता और तोती खाना खाकर सो रहे होते हैं, लेकिन चूचू चिड़े को नींद नहीं आती, वो अपना शीशा पकड़कर बैठा होता है। मैं क्या करूं? ये लोग मुझे बहुत मारते हैं और मैं इतने दिन से भूखा हूँ, अब नींद भी नहीं आ रही। चूचू चिड़ा रो रहा होता है कि अचानक से उस शीशे में मीनू चिड़िया दिखाई देती है। मेरे चूचू, तुम क्यों रो रहे हो? तुम तो बहुत बहादुर हो ना। फिर चूचू चिड़ा अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होता है। माँ, ये लोग मेरे साथ बहुत बुरा करते हैं, ये लोग मुझे मारते हैं और मुझे खाना भी नहीं देते, सारा दिन मुझसे काम करवाते हैं। इस तोते ने मुझे मार डाला, लेकिन अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। चूचू चिड़े की आवाज़ सुनकर तोता और तोती की आँख खुल जाती है। अरे मनहूस, क्या कर रहे हो? पर सो जा, तुझे तो नींद ही नहीं आती। फिर मीनू चिड़िया को गुस्सा आ जाता है और वो शीशे से बाहर आ जाती है और तोता और तोती मीनू चिड़िया की रूह को देखकर बहुत डर जाते हैं। अरे मीनू चिड़िया, तुम यहाँ पर कैसे? मैंने तो तुम्हें मार दिया था। अरे तुम्हें नजर नहीं आ रहा, ये मीनू चिड़िया नहीं है, बल्कि उसकी रूह है। अरे अरे, मुझे रूह से बहुत डर लगता है। तो भैया, मैंने तो आप दोनों को अपना समझा था, लेकिन आप दोनों ने तो हम दोनों के साथ बहुत गलत किया है। और तोते भैया, मैं आपके भाई से मिलकर आई हूँ, अब आपका भाई अब आपको भी अपने पास बुला रहा है, अब आप भी मरने के लिए तैयार हो जाएं। फिर मीनू चिड़िया उस तोते को मार देती है और इस तरह
तोते का अंजाम बहुत बुरा होता है। तोते ये देखकर डर जाती है, फिर वो चूचू चिड़े को अपने साथ रख लेती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है।